सब्सटेंशियल बात पूछ लेते हैं। आज दानियाल साहब हाथ लगे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बिल्स वगैरह जो हैं ये ज़्यादातर कानूनी मामलात को ये बढ़ चढ़ के आगे देख रहे होते हैं और इनको पता भी होता है। दानियाल साहब, लोगों की बेहतरी और रहनुमाई के लिए थोड़ा इस बारे में क्लियर बात बता दीजिए कि इतनी कंट्रोवर्सी इकट्ठी हो गई, हो सकता है उसमें आपका कसूर ना हो, उसमें तहरीक इंसाफ का या मीडिया कसूर हो कि चीफ जस्टिस जो है उसके हवाले से लग रहा था कि जी काजी फ़ाइज़ साहब को आप एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अब जैसे कल वज़ीर कानून ने कहा कि ऐसे कोई एक्सटेंशन की वो नहीं, तो अब क्लियरली आप हमें ये तो कम अज़ कम बता सकते हैं ना कि हुकूमत अपॉइंट करने जा रही है जैसे मंसूर अली शाह को एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस, जब इसी साल अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, ऐसे ही है? देखिए, पहले जी मैं खाली उससे पहले थोड़ी सी दो बातों का जवाब दूं कि यहाँ आपने बात की, मेरी जो बहन है साथ प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि जब भी जो उनके बाज़ लोगों का तौर और तरीका है तो बड़ा ऑपरेशन कराना ही चाहते हैं और डिस्प्रिन खा के इलाज का हल नहीं करवाना चाहते। जहाँ तक दूसरी बात है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब की बात हुई, मैं आई वुड डिफेंड हिम ऑन एवरी फोरम बिकॉज ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। उन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया। उनकी ऑनरेबल होने के ऊपर या उनकी एक स्टेटमैनशिप होने के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू फिक्स थिंग्स और इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो देखिए अपॉइंटमेंट के ऊपर तो एक्सटेंशन की बात आपने की, एक्सटेंशन के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही और ये स्वाइ स्पेकुलेशन और तहरीक इंसाफ के लोगों का अपना कोई डर है जो बैठा हुआ है। हमें तो जो भी चीफ जस्टिस है वो गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्शल है और द गवर्नमेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड मेरा सवाल ये नहीं था, मैं ये कह रहा था इस कंट्रोवर्सी को आप खत्म कर सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को अपॉइंट करके उनका नाम, जिस तरह आपने 88 दिन पहले काजी फ़ाइज़ साहब का नाम अनाउंस कर दिया था, इनका भी तो अनाउंस कर सकते हैं ना। टाइम रह कितना गया है कि नहीं करना आपने अनाउंस? देखें, जो कंट्रोवर्सी है वो बनाई गई है इनकी तरफ से, जो रोज़ बैठ के बनाते हैं। जहाँ तक हुकूमत का प्रोग्रेटिव है, ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो एक दिन पहले अनाउंस करे या 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले, लेकिन इसमें कोई अभाम नहीं है कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं ही इज़ इन लाइन और वही चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो हुकूमत 4 दिन पहले अनाउंस करे, जैसे मंसूर अली शाह साहब का नाम भी लेना नहीं चाहते कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। सर प्रॉब्लम क्या है उसमें इतना? नहीं, मैंने तो कहा जैसे मंसूर अली शाह साहब इज़ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस और बिल्कुल उनको क्या नाम है, उसके ऊपर तो दूसरी कोई राय नहीं है और नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे और इसी साल अक्टूबर में होंगे, राइट? जी बिल्कुल होंगे और जी बिल्कुल। देखिए, अब गवर्नमेंट अनाउंस कब करती है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। ये तो आपने बड़ी क्लियर बात कर दी। गवर्नमेंट को कोई बुली या जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को कौन बुली कर सकता है? इसमें मैंने बड़ी डे 1 से बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, बट डे 1 से बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं हम, और इसमें देयर इज नो अदर वे। पॉइंट आ गया आपका, दानियाल साहब, बड़ा आपने नहीं हमारे लिए बड़ा क्लियर कर दिया। हाँ जी, और हमारे और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये भी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है, कंसेप्शन क्रिएट की कोशिश की जा रही होती है कि गवर्नमेंट के इनके साथ कोई इश्यूज हैं, ये हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को इस बहरानों से निकालते हैं। वो अस्करी क़यादत हो, वो जुडिशरी हो, वो हमारी पार्लियामान हो, आपका पॉइंट आ गया। एक ही तरफ रोल है और वो ये है कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए।